1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उस समय यूरोप में राजतंत्र के कारण लोग निरंकुश राजाओं से दुखी थे और राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। बच्चे, बूढ़े, औरत, पुरुष हर कोई चाहता था कि राजतंत्र ख़त्म हो जाए और सभी नागरिकों को सभी अधिकार मिल जाएं और हर कोई स्वतंत्रता पाना चाहता था। इसी स्थिति को देखकर सोरियो ने अंदाज़ा लगा लिया था कि भविष्य की दुनिया में राजतंत्र खत्म हो जाएगा और दुनिया राष्ट्र राज्यों में तब्दील हो जाएगी। अपनी इसी कल्पना को उन्होंने लोगों को समझाने के लिए 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई और उनमें से पहले चित्र की व्याख्या हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। में उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। अर्थात जो भी उसने कल्पना की थी आने वाली दुनिया की, उसमें उसने ये सोचा था कि जो देश बनेंगे, मतलब जो लोग राजाओं के अधीन हैं, वो धीरे धीरे करके ऐसे देशों में तब्दील हो जाएंगे यहाँ पर लोकतंत्र होगा और गणतंत्र आ जाएगा। अर्थात ऐसे लोकतांत्रिक देश होंगे जहां पर लोग अपनी सरकारों को खुद चुनेंगे। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। अर्थात पहले चित्र में अमेरिका और यूरोप के लोग क्या सोच रहे थे उस चीज़ को बताने की कोशिश की है सोरियो ने। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। वैसे हम जो स्वतंत्रता है उसको महसूस कर सकते हैं, उसको दिखा नहीं सकते, लेकिन जो सोरियो है उसने प्रतिमा का चित्र, स्वतंत्रता की प्रतिमा का चित्र बनाकर और लोगों को उसकी प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाकर ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि जो यूरोप और अमेरिका के लोग थे, सभी उम्र के, सभी सामाजिक वर्गों के, अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग थे, वो क्या थे, वो स्वतंत्रता पाना चाहते थे। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला के रूप प्रदान किया करते थे और फ्रेडरिक सोरियो भी क्या है, फ्रांस का रहने वाला है, इसलिए उसने अपने पहले चित्र में स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में दिखाया है। और हमने देखा है कि जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है उसके एक हाथ में उसने ज्ञान उदय की मिसाल दिखाई है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। ऐसा दिखाकर उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि जब लोगों को ज्ञान मिल जाता है तो वो किसी के अधीन नहीं रहते और स्वतंत्रता, किसी भी तरीके से स्वतंत्रता हासिल कर लेते हैं। और जब स्वतंत्र हो जाते हैं तो उनको सभी तरीके जो मनुष्य के अधिकार हैं वो मिल जाते हैं और आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। प्रतिमा के सामने ज़मीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। अर्थात जब लोग स्वतंत्रता हासिल कर लेते हैं, करेंगे, तो वो जो राजतंत्र से संबंधित जितने भी संस्थान हैं, जो भी स्मृतियाँ हैं, वह उनको नष्ट कर देते हैं। जैसे कि फ्रांस में लोगों ने किया था, बास्तिल के किले को गिरा दिया था। सोरियो के कल्पनादर्श में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। उसने ये कल्पना की थी कि आने वाली जो दुनिया है वो अलग अलग राष्ट्रों में बट जाएगी और हर राष्ट्र की अपनी एक पोशाक होगी। अर्थात लोगों की पोशाकों से हम पहचान सकेंगे कि ये कौन से राष्ट्र या देश का नागरिक है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। मतलब स्वतंत्रता की मूर्ति के पास उसने दिखाया है कि सबसे पहले कौन पहुंचा है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। अर्थात उस समय जब उन्होंने अपना सोरियो ने ये चित्र बनाया था, उस समय तक अमेरिका और स्विट्जरलैंड ने राजतंत्र ख़त्म करके एक स्वतंत्र देश या राष्ट्र अपने आप को बना लिया था। दोनों ने, फ्रांस को सोरियो ने अपने चित्र में क्रांतिकारी तिरंगे से दिखाया, तिरंगे के साथ दिखाया है। अर्थात फ्रांस ही ऐसा देश है जिसने सबसे पहले दुनिया को बताया था कि समाज को बदला जा सकता है और उसने सबसे पहले राजतंत्र ख़त्म किया था।
और वो प्रतिमा के पास अभी भी पहुंचा, मतलब उसी समय 1848 में वो स्वतंत्र हो चुका था। लेकिन जर्मनी के लोग भी दिखाए हैं उसने लाल, काला और सुनहरी झंडा थामे हुए। मतलब जिस समय शौर्यों ने ये चित्र बनाया था उस समय तक जर्मनी के लोग वो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं आए थे। जर्मन लोग को की इच्छा थी कि जो भी लोग हैं, जो जर्मन भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग राजाओं के अधीन हैं, वो सब मिलकर एक जर्मनी देश बनाए जिसमें उनका एक संविधान हो। और उदारवादी विचारधारा वाले थे जर्मनी के लोग, तो वो चाहते थे कि ऐसा प्रजातांत्रिक देश बने जिसका अपना एक संविधान और संसदीय शासन प्रणाली से वो चले। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग आ रहे हैं। मतलब इनकी भी इच्छा यही है कि वो राजतंत्र से छुटकारा पाकर स्वतंत्र हो जाएं, कोशिश कर रहे हैं स्वतंत्र होने की। इनको मतलब कतार में लास्ट में जो दिखाया था, मतलब ये कोशिश कर रहे हैं अभी ये लोग, ये देश स्वतंत्र नहीं हुए हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। चित्रकार जिनके शौर्यों ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच बढ़ते भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया गया है। उसने मतलब ये कल्पना की है कि जब पूरी दुनिया स्वतंत्र राष्ट्रों में तब्दील हो जाएगी तो सभी के अंदर क्या भाईचारा बढ़ेगा और एक दूसरे से मतलब साथ मिलकर चलेंगे। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने ईसा मसीह और संत फरिश्ते दिखाए हैं अपने चित्र में कि जब पूरी दुनिया स्वतंत्र राष्ट्रों में तब्दील हो जाएंगी तो सभी देश मिलकर चलेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और अगर आपको मेरी मतलब जो मैंने पढ़ाया है विषय आपको अच्छी तरीके से समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब करके देखते हैं। लाइक करें, कमेंट करें।